जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोग की आपके अपनी यूट्यूब चैनल एक्सेंट मैथ क्लास पे। दोस्तों, आप लोग के लिए सामान्य हिंदी का बिहार सिविल कोड के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट 30 क्वेश्चन लेके आ चुके हैं, जो कि प्रैक्टिस सेट नंबर ये आपका होने वाला है। आपको 17 करवा दी थी, ये 18 नंबर प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 18 रहने वाला है। और आपको इसमें से 30 में से कम आप 15 सही करके दिखाइएगा। तो चलिए, आज आपका टेस्ट भी हो जाएगा जो आप कितना तैयारी किए हैं। और पीछे वाला टेस्ट सीरीज अगर आप नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट का लिंक बना हुआ है, उसमें करीब करीब 70 वीडियो डाल चुके हैं मैथ का और हिंदी का, आप लोग जाके जरूर देख लीजिएगा। यहाँ पे कहा गया उल्लास किसका पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची है? पर्यायवाची शब्द का मतलब ही हम बोले हैं जो, यानी कि अर्थ वही हो, सिर्फ और सिर्फ शब्द में परिवर्तन आ जाए। तो आपको सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड का आपको समय दिया जाता है। आपको तब तक नीचे कमेंट बॉक्स में आपको बता देना है जो इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आनंद इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, काहे कि उल्लास यानी कि इसका पर्यायवाची हो जाएगा आनंद, खुशी, हर्ष इत्यादि बहुत सारे इसका जो हो जाएगा पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। चलिए, सेकेंड नंबर प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है, जो कि कहा गया उस विकल्प का चयन करें जो निम्न मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। आंखें चुराना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? तो मुहावरा का स्पेशल क्लास भी आप लोग को दिए हैं, 150-200 मुहावरा आपको करवा चुके हैं। प्लेलिस्ट में लिंक है या चैनल पे जाइए, पूरा बिहार सिविल कोड का ही सिर्फ क्लास चलता है अभी, और बिहार मद्य निषेध का आपको कभी कभी क्लास चलता है। तो आपको लगातार आप जाइए, आपको चैनल पर बहुत सारे क्लास डाला हुआ है, आप लोग जाके देख सकते हैं। तो सेकेंड नंबर प्रश्न का जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ये आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अनदेखा करना। अनदेखा करना इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए, तीसरा प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है, जो कि कहा गया रिक्त स्थान को पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। थिएटर में कौन सा डॉट डॉट खेला जा रहा है? कौन सा डॉट डॉट खेला जा रहा है? थिएटर में कौन सा डॉट डॉट खेला जा रहा है? और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है और आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप बड़ी आसानी से बता दिए होंगे। इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, थिएटर में कौन सा नाटक खेला जा रहा है। नाटक यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए, चौथा नंबर प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है, दिए गए वाक्य के किस भाग में टूटी है? आज हम बाजार चलेंगे। इसमें क्या गलत लिखा गया है यही आपसे पूछा गया है, और आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है और आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा। तो आप आसानी से बता सकते हैं, बाजार लिखा हुआ है, बाजार होता है, बा कर बा होना चाहिए, यहाँ पे बाजार लिखा हुआ है। तो यही क्या है, यहाँ पे मिस्टेक है। इसी तरह से आपके प्रश्न रहने वाला है एग्जाम में। यहाँ पे 5वां में कहा गया है जो निरर्थक का विलोम शब्द क्या होगा? निरर्थक शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? और 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो 5 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप विलोम शब्द बड़ी आसानी से बता दिए होंगे, क्योंकि विलोम का मतलब ही होता है उल्टा। उल्टा शब्द आप आसानी से बता सकते हैं। इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सार्थक। चलिए, आगे के प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है, जो कि प्रश्न आप लोग को दिया गया यहाँ पे, जो सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करे। सही वर्तनी वाले शब्द के चयन करिए और 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप बड़ी आसानी से बता दिए होंगे। इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रूढ़िवादी इसका बिल्कुल सही लिखा गया है यहाँ पे। चलिए, 7 नंबर प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है, कहा गया यहाँ पे आपको प्रश्न में जो दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द का चयन करें। और शब्द आपको दिया गया है भ्रमण। इसका बिल्कुल सही, यानी समानार्थी का मतलब समान अर्थ वाले शब्द आपसे पूछा गया है। तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भौरा। चलिए, आगे के प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है, जो कि प्रश्न दिया गया है, बखिया उघेरना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा?
और 4 ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। और आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। 8 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भेद खोलना। भेद खोलना इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे के प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 9 नंबर प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे देखने के लिए मिल रहा होगा। कहा गया दिए गए शब्द का विलोम चुने। शब्द है उर्वर, इसका विलोम, विलोम का मतलब उल्टा, और आपसे पूछा गया। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उस सर। उस सर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे के प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे दिया गया है, जो कि कहा गया है दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द कीजिए। चिरकाल तक जीवित रहने वाला, चिरकाल तक जीवित रहने वाला, उसे हम लोग क्या कहते हैं? बहुत बार एग्जाम में भी पूछा गया है, तो आप लोग आसानी से बता सकते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग बता चुके होंगे। इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चिरंजीवी। देखिए अगर जो विद्यार्थी सिर्फ वीडियो देखते हैं और नीचे कमेंट में आंसर नहीं बताते हैं, तो उसको वीडियो देखने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। जब तक आप आंसर नहीं बताइएगा तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा जो आप कितना सही किया, आपका कितना तैयारी हो पाया है। तो इसीलिए सभी विद्यार्थी वीडियो देखते हैं तो सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए, और शब्द आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो 11 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्री श्रमिक, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 12 नंबर प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे देखने के लिए मिल रहा होगा। कहा गया यहाँ पे जिसमें चेतना न हो वाक्य के लिए एक शब्द कीजिए, जिसमें चेतना न हो। और यहाँ पे आपको शब्द भी दिया गया है 4, आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर जो हो जाएगा, जिसमें चेतना न हो उसे हम लोग अचेतन कहते हैं। चलिए आगे के प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है। कहा गया यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न में दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द कीजिए। जिस स्त्री को कोई संतान न हो, जिस स्त्री को कोई संतान न हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो ये तो आप आसानी से बता सकते हैं जो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बंधिया। इसका देखिए इसका आंसर जो हो जाना चाहिए वह आपको कहा गया एक शब्द बंध्या। हाँ हो सकता है या संतानहीन भी कह सकते हैं, लेकिन बंध्या इसका बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। चलिए 14वां प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है। कहा गया रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। बूढ़ा आदमी अपने डॉट डॉट से दुखी है। बूढ़ा आदमी अपने कौन चीज़ से दुखी है? तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, आप लोग बड़ी आसानी से बता सकते हैं जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। बूढ़ा आदमी अपने डॉट डॉट से दुखी है, कौन चीज़ से दुखी है आप आसानी से बता सकते हैं। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 14 नंबर का ऑप्शन नंबर डी, बुढ़ापे से। बूढ़ा आदमी अपने बुढ़ापे से दुखी है। चलिए 15वां प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है। कहा गया दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। हम जानते हैं कि परिश्रम का फल सदा ही मीठा होती है। हम जानते हैं कि परिश्रम का फल सदा ही मीठा होती है। और यहाँ पे आपको प्रश्न उसके बाद 4 दिया गया है, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर 15 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मीठा होती है। हम जानते हैं कि परिश्रम का फल सदा ही मीठा होता है, मीठी होती है। यहाँ पे मीठी होती है जो है ये आपको गलत लिखा गया, यहाँ पे मीठा होता है होना चाहिए, यही यहाँ पे क्या किया गया है, मिस्टेक किया गया है। चलिए 16 नंबर प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है। अगर निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो अंधे के हाथ बटेर लगाना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बता सकते हैं।
तो आप बड़ी आसानी से बता दिए होंगे जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो 16 नंबर का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिना बिना प्रयास के कीमती वस्तु मिल जाना। बिना प्रयास के कीमती वस्तु मिल जाना। चलिए आगे के प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है, जो कि कहा गया यहाँ पे आपको प्रश्न में दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। शब्द दिया गया है कुबेर। कुबेर शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं। तो इसका बिल्कुल सही आंसर 17 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यक्षराज, यक्षराज, यक्षराज इसका हो जाएगा कुबेर का पर्यायवाची, यानी कि शब्द में परिवर्तन, अर्थ में कोई परिवर्तन न हो। यहाँ पे कहा गया 18 नंबर, दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द कीजिए। और यहाँ पे शब्द दिया गया है आप लोग को, जो मोक्ष चाहता हो, जो मोक्ष चाहता हो उसे क्या कहते हैं। और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन है, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं। इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मुमुक्षु इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे आपको प्रश्न दिया गया है 19 नंबर, कहा गया दिए गए शब्द का विलोम चुने। यस, यस शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, इस शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो 19 नंबर का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अपयश। अपयश इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे के प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है। 20 नंबर प्रश्न में कहा गया है, यहाँ पे आपको दिए गए शब्द का विलोम चुने। शब्द है आपको योग्य। योग्य शब्द का विलोम क्या है, और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो योग्य शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। तो इसका विलोम का मतलब उल्टा, यानी योग्य का जो उल्टा हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी अयोग्य हो जाएगा आपका बिल्कुल सही आंसर। चलिए उसका 21 से लेके 25 तक आपको गद्यांश से लिया गया है। तो 25 के बाद हम लोग 26 पे आते हैं। प्रश्न संख्या 26 कहा गया सही वर्ताने वाले शब्द का चयन करें। और शब्द 4 आपको यहाँ पे दिया गया है, आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो सही वर्ताने वाले शब्द कौन है। और 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। तो 26 नंबर का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मौखिक। मौखिक आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 27 नंबर प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है, कहा गया निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो अंग अंग ढीला होना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। जो अंग अंग ढीला होना मुहावरे का अर्थ बताता है। और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो 27 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अत्यधिक थक जाना, या इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे के प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 28 नंबर प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे देखने के लिए मिलेगा, जो कि शब्द कहा गया आपको दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द चुनिए। शब्द आपको दिया हुआ है, जो जन्म से अंधा हो। जो जन्म से अंधा हो उसे हम लोग क्या कहते हैं। और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। आपको 4 ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा होगा, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा जन्मांध, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है, कहा गया रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। वसंत पंचमी के दिन देवी से डॉट डॉट की जाती है। देवी से क्या की जाती है, तो आप आसानी से बता सकते हैं। 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। 29 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप आसानी से बता दिए होंगे। इसका बिल्कुल सही आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वसंत पंचमी के दिन देवी से प्रार्थना की जाती है। चलिए 30वां प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है, जो कि कहा गया दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द का चयन करें। शब्द दिया गया है अर्जुन। अर्जुन शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।
तो बड़ी आसानी से बता दिए होंगे, क्योंकि पर्यायवाची शब्द आपको बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, धनंजय इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद 31वें प्रश्न का आगे, निम्नलिखित में से कौन विदेशज शब्द है, और शब्द आपको 4 यहाँ पे दिया गया है। तो आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो विदेशज शब्द कौन सा है। तो 31 नंबर का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मशीन। मशीन विदेशी शब्द है। चलिए आगे के प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, जो कि 32 में कहा गया यहाँ पे, निम्नलिखित में से वान वान प्रत्यय किन में है प्रत्यय पूछा गया, और 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है। तो प्रत्यय और उपसर्ग आप पढ़े होंगे बहुत अच्छे तरीके से। तो इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, धनवान। धनवान, वान प्रत्यय इसमें लगा हुआ है। अब संधि और समास से आपका प्रश्न है, जो कि कहा गया आशीर्वाद का सही संधि विच्छेद क्या है। संधि विच्छेद क्या है, और 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो 33 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप बता चुके होंगे। 33 नंबर का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आशीर्वाद। आशीर्वाद। चलिए 34वां प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है, जो कि कहा गया यहाँ पे उज्जर का सही संधि विच्छेद क्या होगा, और आपको 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप बड़ी आसानी से बता दिए होंगे। इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उत्तर जोड़ ज्वर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 35वां प्रश्न आपको दिया गया है, देशाटन में कौन सा समास है, और 4 ऑप्शन है। आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। साथ में आपको बताना है आपको 35 में से आपका कितना सही, 35 नहीं 30, 5 क्वेश्चन हटा दिए, 30 में से आप कितना सही कर पाए हैं, ये चीज़ आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा। अगर आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि रोज़ यहाँ पे आपको बिहार सिविल कोड का और बिहार पुलिस मद्य निषेध का आपको क्लास दिया जाता है। बिल्कुल फ्री क्लास चलता है, और आप लोग एक बार प्ले लिस्ट में जाके आपको बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो डाला हुआ है, आप लोग जाके देख लीजिएगा। साथ में आपको अभी तक आपको 47 सेट आपको करवा चुके हैं टेस्ट सीरीज का। तो सभी वीडियो आप देख लीजिए, आप आसानी से आपका नंबर आ जाएगा। चलिए तो इसका बिल्कुल सही आंसर 35 नंबर का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, चतुर्थी तत्पुरुष। तो चलिए हम लोग मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।